हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। क्वेश्चन ऑफ द डे के नेम से हमने जो सीरीज स्टार्ट की है, आज उसी सीरीज में हम टाइम एंड वर्क टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपको हमारी एग्जाम बी की कम्युनिटी एंड टारगेट आरबीआई की कम्युनिटी में मिला होगा, आपने ट्राई भी किया होगा। और आज हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम स्मार्ट अप्रोच से विद इन टाइम एग्जाम में कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारा इस सीरीज का देखिए मेन मोटिव यही है कि हाई लेवल क्वेश्चंस को विद इन टाइम एग्जाम में कैसे करें। अब जो हमारे पास एग्जाम में अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली वेरिएबल बेस्ड, यानी जिसमें कुछ टर्म्स हमें एक्स और वाई वेरिएबल की फॉर्म्स में दी होती है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा टाइम एंड वर्क पे बेस्ड क्वेश्चन जो आज है। अमित एंड सचिन कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 64 days टुगेदर एंड सचिन एंड कमल कैन डू सेम वर्क इन 72 days टुगेदर। First 22 days, Amit and Sachin worked together. After that, Amit left the work and Kamal joined them. ठीक है, Sachin. Kamal and Sachin work for next 6 days. After that, Sachin left the work and remaining work complete by Kamal and Mohit in 30 more days. Efficiency of Mohit is 75% more than the efficiency of Kamal, and Kamal and Mohit work for X days and Amit and Sachin work for next X plus 8 by 3 days. If the remaining 12.5% of the total work completed by Pawan in 6 more days, Pawan will do, ठीक है, what portion of the total work X plus 12 days? हमें यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया है कि कोई वर्क है वो अमित और सचिन दोनों मिलकर करते हैं, तो कितने टाइम में करते हैं? 64 डेज में करते हैं। सेकेंड हमें वो दिया गया है सचिन और कमल अगर मिलकर सेम वर्क करते हैं तो कितने टाइम में करते हैं? 72 डेज में करते हैं। हमें कंबाइंड टाइम ड्यूरेशन दी है। नेक्स्ट लाइन हमें क्या बताया गया है कि वर्क को क्या है स्टार्ट करते हैं, कौन करते हैं? सचिन एंड, ठीक है, अमित, और 22 डेज तक वर्क करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, अमित वर्क को छोड़ के चला जाता है और कमल के साथ उस वर्क में कौन ज्वाइन करता है? सचिन। यानी सेकंड कॉम्बिनेशन हमारे पास टाइम ड्यूरेशन किसकी है? सचिन और कमल की, तो यहाँ कोई इशू नहीं है। पर नेक्स्ट लाइन देखिए क्या दी है। उसके बाद नेक्स्ट उसमें क्या है, कमल एंड सचिन वर्क फॉर नेक्स्ट 6 days। उसके बाद वो 6 days के लिए वर्क करते हैं और आफ्टर दैट सचिन लेफ्ट द वर्क, फिर सचिन अगेन वर्क छोड़ के चला जाता है। अब कौन वर्क कंप्लीट करे? कमल एंड मोहित। मोहित की टाइम ड्यूरेशन या एफिशिएंसी का कुछ भी कॉन्सेप्ट हमें स्टार्टिंग में गिवन नहीं है, पर लास्ट लाइन में देखिए, नेक्स्ट लाइन में क्या दिया है, एफिशिएंसी ऑफ मोहित इज 75% ऑफ देन कमल। कमल की एफिशिएंसी से, पर हमारे पास तो कमल की एफिशिएंसी भी नहीं, क्योंकि हमारे पास कंबाइंड टाइम ड्यूरेशन है तो कंबाइंड एफिशिएंसी है, तो यहाँ से हमारे पास इनकी एफिशिएंसी भी नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट समझना, हम कैसे करेंगे कंबाइंड एफिशिएंसी से ही कहीं ना कहीं हमें चीजें करनी है, तो समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन कौन है जिनका कंबाइंड टाइम दिया है, वहां से हम टोटल वर्क फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो अमित को मैं ए नेम से ले रही हूँ, सचिन को एस से, कमल को के से एंड मोहित को एम से। ठीक है, वेरिएबल के नेम से। हमें पहले दिया है कि अमित और सचिन मिलके किसी वर्क को कितने टाइम में करते हैं? 64 डेज में। ठीक है, और यही वर्क सचिन प्लस कमल मिलके कितने टाइम में करते हैं? तो 72 डेज में। तो हम ये देख लेते हैं कि टोटल वर्क है कितना। 64 के प्राइम फैक्टर देखिए, वैसे तो 2 का मैक्सिमम मल्टीपल है, तो 64 तो आएगा। 72 हमारे पास प्राइम नंबर के मल्टीपल में 8 इंटू में 9, और ये 8 इंटू 8 आप ब्रेक कर सकते हैं, तो एलसीएम इज 8 इंटू में 9। ठीक है, आप इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, 8 8 से 64, ये 64 इंटू में 9, तो आपके पास कितना आ जाएगा, यानी टोटल वर्क कितना है? 576 यूनिट। ठीक है, यहां से हमारे पास अमित एंड सचिन की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 9 यूनिट, एंड सचिन एंड कमल की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 8 यूनिट। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या है, स्मार्ट अप्रोच इस क्वेश्चन में सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन ही है। पॉइंट समझना, फर्स्ट 20 डेज किसने वर्क किया है? अमित एंड सचिन ने। ठीक है, अमित और सचिन पर डे कितनी चेयर बनाते हैं? 9, तो कितनी बनाएंगे 22 डेज में? तो 22 इंटू में 9। कौन है ये? अमित और सचिन। ठीक है, कितनी चेयर बना देंगे 9 डेज में? अगर मैं बात करूं तो 198। ठीक है, कितनी चेयर बना देंगे? 22 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 198। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद क्या है,
यहाँ पर अमित ने वर्क यहाँ पे लेफ्ट कर दिया, पर नेक्स्ट कौन वर्क कर रहा है, तो कौन कर रहा है, सचिन एंड कमल। और सचिन और कमल पर डे कितनी चेयर बनाते हैं, तो 8। और कितने डेज इन्होंने वर्क किया है, तो 6 डेज वर्क किया है। तो ये कितनी चेयर बनाएंगे, ठीक है, तो 6 डेज में ये कितनी चेयर बना देंगे, आपके पास 6 8 जा 48। फाइनली इन्होंने कितनी चेयर बनाई है, 8 8 6 and 13 and ये 4 14 का 1 and 246। ठीक है, इन्होंने फाइनली अगर हम देखें तो कितनी चेयर ये ऑलरेडी बना चुके हैं, तो कितनी चेयर बना चुके हैं, 246। टोटल है कितनी, 576। रेस्ट ऑफ दी कितनी रह जाएगी, 576 में से 246 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 6 इज 0, 7 में से 4 इज 3, 330। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ दी वर्क कितना रह गया है, तो रेस्ट ऑफ दी वर्क इज 330। ठीक है, रेस्ट ऑफ दी वर्क कितना रिमेनिंग रह गया है, तो रेस्ट ऑफ दी वर्क इज 330। और ये वर्क कौन कर रहे हैं, तो ये वर्क 30 डेज में कमल और मोहित कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, कमल और मोहित। यहां से हमारे पास कमल और मोहित की इफिशिएंसी आ जाएगी, पॉइंट समझना। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी कमल और मोहित की, ये 30 डेज में 320 चेयर बना रहे हैं। ठीक है, 330 चेयर, सॉरी 30 डेज में 330 चेयर। तो कमल और मोहित की कंबाइंड एफिशिएंसी हमारे पास यहां से आ जाएगी, कितनी है, 11 यूनिट। एक और पॉइंट नेक्स्ट लाइन में देखिए, हमें मोहित और कमल की एफिशिएंसी को डिस्क्राइब भी किया, वहां से हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि सेम है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कमल और मोहित की एफिशिएंसी का सम कितना है, 11। सेकेंड कंडीशन से देखिए हमें क्या बताया गया, जो मोहित की एफिशिएंसी है ना, वो कमल से क्या है, 75% मोर है। मोर है तो देखो बेटा, अगर मैं इसकी 100 मानती हूँ तो इसकी 75% मोर इज 175। ठीक है, रेशो क्या बनता है इसमें, 7:4। और सम अगर मैं कहूं तो सम इज 11 ही है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी भी आ गई, यानी देखो यहाँ पे भी सम 11 है और यहाँ पे भी सम 11 है। तो ये क्लियर होता है कि मोहित की कितनी है, 7 एंड कमल की कितनी है, 4। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए, हमारे पास कंडीशन सेकंड क्या दी है, कमल और मोहित x डेज वर्क करते हैं। ठीक है, अब ये सेकंड कंडीशन है, मैं इसे यहां से रिमूव कर देती हूं। कमल एंड मोहित की एफिशिएंसी 11 यूनिट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन से हमें क्या दिया है, कमल और मोहित x डेज तक वर्क करते हैं। पर डे वो कितनी चेयर बनाते हैं, मोहित और कमल 11 चेयर बनाते हैं। ठीक है, कितनी चेयर बनाते हैं, 11 चेयर बनाते हैं। x डेज तक वर्क करेंगे तो कितनी चेयर बनाएंगे, 11x। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए हमें क्या दिया है कि उसके बाद अमित और सचिन वर्क करते हैं, और कितने टाइम तक करते हैं, x + 8/3 डेज। अमित और सचिन पर डे कितनी चेयर बनाते हैं, 9। ठीक है, तो कितना वर्क करेंगे, मैं मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर रही हूँ, 9x। ठीक है, और 8/3 की 9 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 3 9 होता है, कैंसिल, तो 8 3 आपके पास 24 आ जाएगा। और ये किसके इक्विवेलेंट है, तो पॉइंट समझना, अभी ये वर्क टोटल नहीं आया, इसके बाद पवन ने भी वर्क किया है, कितने दिन, 6 डेज। अब यहां से हम समझते हैं, देखिए नेक्स्ट लाइन क्या कही है, इफ द रिमेनिंग वर्क इज 12.5%। ठीक है, 12.5% वर्क पवन ने कितने टाइम में किया है, 6 डेज में किया है। तो 12.5 की जो फ्रिक्शन होती है ना बेटा, वो कितनी होती है, 1/8। यानी अगर टोटल 8 चेयर बनानी थी ना, उसमें से 1 चेयर पवन ने बनाई है। ठीक है, पवन ने बनाई है, और कितने टाइम में बनाई है, 6 डेज में बनाई है। कितने टाइम में बनाई है, तो 6 डेज में बनाई है। अगर मुझसे यहाँ पे ये पूछ लिया जाता कि इस वर्क को पवन कितने टाइम में करेगा टोटल, ठीक है, तो हम पवन की टाइम ड्यूरेशन फाइंड कर सकते हैं। 1 चेयर बनाने के लिए वो 6 डेज ले रहा है, टोटल वर्क इज 8 चेयर, 1/8 रेशियो से, और 8 चेयर बनाने में वो कितना टाइम लेगा, 48। पर ऐसा भी हमसे क्वेश्चन में पूछा नहीं गया। हम यहां से हमें ये क्लियर होता है कि टोटल वर्क अगर कंपैरिजन में 8 यूनिट है, 100% होता है ना, उसमें से पवन ने 1 यूनिट वर्क किया है, तो रेस्ट ऑफ द वर्क 7 यूनिट किसने किया है, अमित और सचिन एंड मोहित एंड कमल ने किया। तो यानी 7 यूनिट या 87.5% कह सकते हैं। पवन ने कितना वर्क किया है, 12.5, 100 में से 12.5 पवन ने किया है। ठीक है, तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्क किसने किया होगा,
तो रेस्ट ऑफ द वर्क देखिए, कमल और मोहित ने x डेज में एंड अमित एंड सचिन ने x+8/3 डेज में, ठीक है, यानी 87.5। और 87.5% की फ्रिक्शन देखिए क्या होती है, तो 87.5% की फ्रिक्शन होती है 7/8। टोटल वर्क हमारे पास ऑलरेडी है 576, इसका मैं 7/8 फाइंड कर सकती हूँ, ठीक है, और उसको उसके इक्विवेलेंट रख सकती हूँ, ठीक है। तो 576 का इन्होंने वर्क कितना किया है, तो 576 का इन्होंने 7/8 किया, ठीक है। तो ये आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 504, ठीक है, ये 20x हो जाएगा, ठीक है, और ये वैल्यू आपके पास 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 480 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू इज 24, x की वैल्यू 24। आगे देखिए हमें क्या फाइंड करना था, पवन कितने टाइम में x+12 डेज कितना पोर्शन वर्क x+12 डेज में करेगा, x की वैल्यू इज 24, ठीक है। तो ये देखिए यहां से हमें पवन की टोटल टाइम ड्यूरेशन तो चाहिए थी कि वर्क वो कितने टाइम में करेगा, तो कितने टाइम में करेगा 1/8 पार्ट यानी 12.5% ओनली 6 डेज में, ठीक है। तो टोटल वर्क वो 48 डेज में करेगा। 8 में से एक चेयर बनाने के लिए कितना टाइम 6 डेज, तो 8 की 8 चेयर बनाने के लिए कितना टाइम 48 डेज। तो पवन किसी वर्क को कितने टाइम में कर रहा है 48 डेज में। अब पॉइंट हमें यहाँ पे क्या बताना है, कितना पोर्शन पवन जो है ना वो x+12 डेज में करेगा। x की वैल्यू इज 24 डेज एंड +12 और टोटल वर्क करने में वो कितना लेता है 48। तो कितना पार्ट वो वर्क का कर रहा है, ठीक है, तो इसका सम इज 36 अपॉन में 48, यानी 36 डेज में वो कितना पार्ट करेगा, टोटल वर्क अगर 40 डेज में करता है तो 3/4 पार्ट वो क्या है कंप्लीट करेगा, ठीक है, x+12 डेज में। तो मेन मोटिव हमारा क्या था, फाइनल कंक्लूजन से हमें x की वैल्यू फाइंड करने थे। इसमें हम छोटे छोटे स्टेप पे जहां कैलकुलेशन मिनिमाइज कर सकते थे, मैंने ओवरऑल इसमें एक्सप्लेनेशन बताई। इसका जो शॉर्ट मेथड है सिर्फ इतना है कि कहीं कहीं पे हम जो कैलकुलेशन है ना वो माइंड में कर सकते हैं, इतना हमें एक्सप्लेन करके लिखने की एक एक पॉइंट जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं अल्टरनेट बताऊं कि ऐसे x की वैल्यू की हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एफिशिएंसी की बात करें तो हम डायरेक्टली एफिशिएंसी 7:4 से भी ले सकते थे मोहित एंड उसकी, और वहां पे कैल पर हमें उसके लिए भी टोटल वर्क की रिक्वायरमेंट थी, वो हमें फाइंड करना ही होगा, ठीक है। सेकेंड, मोहित और कमल का रेशो हमें कंपैरिजन भी करना है, क्या पता मल्टीपल की फॉर्म में हो, ठीक है। तो ये चीज भी हमें थोड़ी ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं कि हम वहां से डायरेक्टली ले लेते, एक बार हमें यहाँ पे भी क्रॉस चेक करना होगा, तो ऐसी मिस्टेक मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, 3/4, यानी कितना पोर्शन वो वर्क x+12 डेज में करेगा 3/4। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी सीरीज में, ठीक है, एक और नए क्वेश्चन के साथ। आप इस सीरीज में जुड़े रहिएगा एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।